गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पाँव थे पंगुल भया, सतगुरु मार्या बाण। पाँव थे पंगुल भया, सतगुरु मार्या बाण। गूंगा हुआ बावला, गूंगा जो सुन न सके, बावला जो पागल बेसुध हो जाए प्रभु की धुन में, बहरा हुआ कान जो कान कुछ और सुनना बंद कर दे। पाँव थे पंगुल भया, पाँव से पंगु यानी विकलांग हो जाना, लंगड़ा हो जाना। सतगुरु मार्या बाण, सतगुरु ने जो ज्ञान का बाण चलाया। यही दोहा हमारा आज का विषय वस्तु है। 10वीं साखी है यह कबीर ग्रंथावली की। लेकिन दोहे की व्याख्या पर लौटने से पहले आइए कर लेते हैं बात कबीरा की। कबीर के बारे में हमने कई बार कहा है कि वे एक रहस्यवादी कवि हैं, लेकिन क्या तात्पर्य है इससे, आइए आज जान लेते हैं। रहस्यवाद के मूल में एक अज्ञात शक्ति की जिज्ञासा काम करती रहती है। संसार चक्र का प्रवर्तन किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा ही होता है, और इस बात का अनुभव मनुष्य अनादिकाल से करता चला आया है। उस अज्ञात शक्ति को जानने की इच्छा सदैव मनुष्य को रही है और रहेगी भी, परंतु वह शक्ति उस प्रकार स्पष्टता से दिखाई नहीं दे सकती जिस प्रकार जगत के अन्य दृश्य रूप। कबीर ने भी अपनी वाणी के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा का प्रेम और उसकी अनुभूति गूंगे के गुड़ जैसा है। कहे कबीर गूंगे गुड़ खाया, बूझो तो का कहिए। कैसे कहेगा भला गूंगा, कैसे बताएगा अपने उस अनुभव को। यही रहस्यवाद का मूल है। वेदों और उपनिषदों में भी रहस्यवाद की झलक विद्यमान है। गीता में भगवान के मुंह से उनकी विभूति का जो वर्णन कराया गया है वह भी रहस्यवाद ही है। जिज्ञासु जब ज्ञानी की कोटि पर पहुंचकर कवि भी होना चाहता है, तब तो अवश्य ही वह इस रहस्यवाद की ओर झुक जाता है, और चिंतन के क्षेत्र का ब्रह्मवाद कविता के क्षेत्र में जाकर कल्पना और भावुकता का आधार पाकर इस रहस्यवाद का रूप पकड़ लेता है। लेकिन कबीर का रहस्यवाद माधुर्य भाव में ही समाप्त नहीं हो जाता। अनेक रूपता दिखाई देती है उनके काव्य में। प्रकृति से चुने चित्र उनकी उक्तियों में अपने आप आ बैठे हैं। मधुरता देने का उन्होंने प्रयास नहीं किया, लेकिन वो स्वयं उनके काव्य का हिस्सा बन गया है। कबीर की तो चमत्कारपूर्ण उलट बांसियाँ भी बहुत रहस्यपूर्ण हैं। उलट बांसी अर्थात सीधी बात को थोड़ा टेढ़े ढंग से कहना, जिस कथन में कोई असंभवता या अंतर विरोध सा प्रतीत हो, किंतु वास्तव में कोई गहरा अर्थ छिपा हो। और कबीर की वाणी में ये भरपूर पाया जाता है, जैसे बरसे कंबल भीजे पानी। वैसे तो सभी संत कवियों के काव्य में थोड़ा बहुत रहस्यवाद मिलता है, पर मैं कहूँगी कि उनका काव्य विशेषकर कबीर का ही ऋणी है। बंगला के कविंद्र रविंद्रनाथ ठाकुर को भी कबीर का ऋण स्वीकार करना पड़ेगा। उनके भीतर भी रहस्यवाद का बीज कबीर ने ही उपजाया था। अब इस दोहे में ही देखिए, ये उनके रहस्यवाद की चरम सीमा नहीं तो क्या है कि एक गुरु को, एक शिक्षक को, एक ज्ञान देने वाले को उन्होंने एक योद्धा का रूप दिया जो बाण चलाता है, भीतर तक भेद देता है। एक पिता का, एक प्रेमी का रूप दे दिया है उसे, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ दोहों में और इस दोहे में भी। गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पाँव थे पंगुल भया, सतगुरु मार्या बाण। सतगुरु अभी भी एक योद्धा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसे प्रेमी शिक्षक के रूप में जिसका शिष्य उसके लिए उसके बालक समान प्रिय है,
उस मदन के समान जिसके प्रेम पाश में साधक अपनी सुध बुध भूल गया है, गूंगा हो गया है, बहरा हो गया है, पागल हो गया है। ऐसे बाण चलाए हैं उन्होंने प्रेम में लिप्त कि उसकी वाक क्षमता समाप्त हो गई है। अब वो साधक, वो शिष्य अपनी वाणी का दुरुपयोग व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं करता। केवल प्रेम भक्ति की चर्चा के अतिरिक्त अन्य विषयों के लिए वो बहरा है, सामाजिक प्रयत्नों से विरत है, इसीलिए वो लंगड़ा है, विकलांग हो गया है पांव से। ऐसा प्रतीत होता है कि सांसारिक बातों में उसका कोई ध्यान ही नहीं है। यहाँ पर बहरे से भाव यह है कि वो विषय विकार की बातों को नहीं सुनना चाहता है, लेकिन गुरु के उपदेश के लिए तो उसके कान सदा सतर्क तैयार हैं। विषय विकारों में दग्ध संसार सुनाई ही नहीं देती हैं। और विकलांग हो जाने से अर्थ यह है कि स्वार्थों की दौड़ में अब वो भाग नहीं लेता है। वो नहीं भागता है सांसारिक चकाचौंध के पीछे, जिसमें कोई सत्य नहीं है, जिसका आधार मिथ्या है। भक्ति की एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुका है साधक कि अब इस मायावी संसार के जितने भी मोहक क्रियाकलाप हैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। ना उसे कोई संगीत सुनाई देता है, ना कोलाहल सुनाई देता है। संसार का होके भी वो संसार का नहीं रहा है। वो चल पड़ा है अपनी उस यात्रा पर जो उसे बाहर से भीतर की ओर ले जाती है, प्रभु से मिलन की ओर ले जाती है। पिछले दोहे से पूरा पूरा संबंध है इसका। भीतर विद्या, अंदर तक भेदा जा चुका है उसका तन मन, और वो उन्मनी सी अवस्था में हो गया है, यानी बिल्कुल विरक्त हो गया है वो बाण खाकर। कबीर ने यहाँ रहस्यवाद की उस स्थिति का वर्णन किया है जिसमें साधक की विभिन्न इंद्रियां सांसारिक कार्यों के प्रति उदासीन हो जाती हैं, निस्तेज हो जाती हैं। ज्ञान की ज्योति समाप्त हो जाने पर, ब्रह्म की अनुभूति परिपूरित हो जाने पर साधक की इंद्रियां लौकिक आनंद तथा सांसारिक सुखों के प्रति विमुख हो जाती हैं। अलंकारों को लेकर कुछ नई बात नहीं है इस दोहे में, फिर भी बावला बहरा और पाँव थे पंगुल। बावला बहरा में ब की आवृत्ति हो रही है, पाँव थे पंगुल यहाँ प की आवृत्ति हो रही है। हालांकि बावला और बहरा में थोड़ा अंतर है, बोलने में थोड़ा सा विराम आता है। बावला बहरा एक साथ लगातार नहीं बोले जा रहे हैं, और पाँव थे पंगुल में बीच में थे आ गया है। तो छेकानुप्रास की परिभाषा पर पूरी तरह न उतरते हुए भी एक अनुभूति यहाँ पर होती है छेकानुप्रास की। और दूसरा तो वही है रूपकातिशयोक्ति, जिसके बारे में हम कई बार पिछले कई दोहों में बात कर चुके हैं कि सतगुरु बाण चला रहे हैं जो गुरु का स्वभाव नहीं है। इसलिए यहाँ गुरु को एक रूपक दे दिया गया है, एक योद्धा का जो बाण चलाता है। लेकिन ये योद्धा कैसा है, इसके बाण कैसे हैं? वो प्रेम के बाण चलाता है जो शिष्य का हृदय बेंध देते हैं, उसे परमात्मा की ओर अग्रसर कर देते हैं, उसके भीतर प्रेम भर देते हैं ईश्वर के प्रति। स्थिति ऐसी हो गई है अतिशयोक्ति वाली कि गूंगा, बावला, बहरा, लंगड़ा सब कुछ हो गया है शिष्य उनके उस बाण से, जो वास्तव में संभव नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर रूपक और अतिशयोक्ति का बहुत ही सुंदर मिलन हुआ है। तो इस विवरण के साथ आज यहीं विश्राम लेते हैं। शीघ्र लौटूंगी अगले दोहे के साथ, अगली साखी के साथ। प्रतीक्षा कीजिएगा, अवश्य बांटिए इस ज्ञान को अपने मित्रों संबंधियों के साथ भी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जय भारत, जय कबीर।